नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की ओर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके आरोप लगाया था कि भजनलाल सरकार ना तो रोजगार दे पा रही है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। गहलोत के इस ट्वीट के साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रहे राजस्थान विधानसभा सत्र में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी विधायकों ने भी बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल लगाए हैं। रोजगार उत्सवों के जरिए अपनी छवि चमकाने में जुटी प्रदेश की भजनलाल सरकार के लिए बेरोजगारी भत्ते की पेंडेंसी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। वित्त विभाग ने बीते करीब 10 महीनों से बेरोजगारी भत्ते के भुगतान रोक रखे हैं। अब रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश के झुंझुनू, देवली, उनियारा, खीवसर, दौसा और 84 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। ये सभी सीटें कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के पास ही थी। अब लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के लिए विधानसभा उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह है कि प्रभारियों की लिस्ट में लोकसभा चुनावों के दौरान बार बार इस्तीफे का ऐलान करने वाले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी दौसा विधानसभा सीट के लिए प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक बताने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा कि हिंदुओं से इतनी नफरत करने वाला शख्स चुनाव के बाद संसद में भी हिंदू विरोध का वायरस फैला रहा है। उन्होंने आज हिंदुओं के अपमान की सारी सीमाएं लांघ दी। आगे शेखावत ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति का नाम हिंदू है। यह जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ कला सिखाती है। यह तो सह अस्तित्व, संभाव और स्वतंत्रता का पर्याय है। यह प्रत्येक प्राणी, यहाँ तक कि पदार्थ तक में ईश्वर को देखने की एक दृष्टि है। हम गाय को माता कहते हैं, सर्प को देव मानकर पूजते हैं, वृक्षों में ईश्वर का वास पाते हैं, स्वयं को भी ब्रह्म का अंश मानते हैं। उन्होंने कहा कि जाने कैसे आपको हिंदू हिंसक दिखाई देते हैं राहुल जी। इसके आगे उन्होंने कहा कि हर सोमवार काशी जाकर गंगा जी में पवित्र डुबकी लगाइए, गीता प्रेस की किताबों का अध्ययन करिए, समझ जाएंगे कि हिंदू होने पर गर्व हम क्यों करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक मिशन को अंजाम देते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण उदयपुर के मेजर मुस्तफा अली बोहरा का मरणोपरांत उन्हें अब शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को दिल्ली में शहीद के परिजनों को यह सम्मान प्रदान करेंगी। शौर्य चक्र प्राप्त करने के लिए शहीद मेजर मुस्तफा की माता फातिमा अली, पिता जकीउद्दीन अली और बहन अलीफिया 3 जुलाई को दिल्ली प्रस्थान करेंगे। अगले 4 जुलाई को सेनाध्यक्ष मेजर मुस्तफा का स्वागत और सम्मान इंडिया गेट स्थित वॉर मेमोरियल पर किया जाएगा। 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। मेजर मुस्तफा उदयपुर जिले के खेरोदा कस्बे के रहने वाले थे। उनके पिता उदयपुर में व्यवसायी हैं। मेवाड़ वासियों ने मेजर मुस्तफा को शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा पर गर्व महसूस किया। बुलेटिन की अगली और अंतिम खबर की ओर रुख करते हैं। ये खबर जुड़ी है भारत सरकार के साथ साथ दिल्ली से। दरअसल भारत सरकार द्वारा कल लागू किए गए बदलाव के बाद दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कराया। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद दौसा जिले का पहला मामला लालसोट में दर्ज किया गया। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि लालसोट थाने में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दौसा जिले की पहली रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें दिल्ली की रहने वाली विधवा महिला ने 1 जुलाई की दोपहर को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कराया, जो बीएनएस लागू होने के बाद दौसा जिले का पहला मामला है। देश में भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लागू होगी, जिसके चलते धाराएं बदलने के साथ देश में नए कानून लागू कर दिए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।